आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब एईडीओ में बहुत कम टाइम बच गया है। तो आइए बिना सेशन को देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक नया सेशन लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आज कवर करूँगा पॉलिटी के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, किन मैटरों पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पॉसिबल है। ठीक है, जब रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर होता है, मतलब नॉट लेस देन द हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब 50% से ज़्यादा स्टेट जब इसमें इसके लिए तैयार रहते हैं, तो इनमें से कौन से मैटर पे पॉसिबल है। तो ऑप्शन है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल्ड एंड एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जो प्रोविज़न है, ठीक है, वो कौन से हैं, वो आप ये जो 8 दे रखे हैं वो हैं। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन है, 7वें शेड्यूल में जो भी लिस्ट है उसके बारे में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट के बारे में है, आर्टिकल 368 है और जीएसटी के बारे में। तो इसमें आपको सब कुछ देख के पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इंजॉयज, मतलब बताना चाह रहा है कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो क्या कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन आप देखिएगा कि एक ऑप्शन है नो राइट टू वोट, तो ये तो गलत हो जाएगा, 2 वोट्स गलत हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि जब टाई हो जाता है, ठीक है, कोई भी बिल है या कुछ किसी भी चीज़ के जो वोटिंग होती है और अगर वो बराबर हो जाए, तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसके पास एक जो होता है पावर होता है, अगर कोई टाई हो रखा है तो वो अपना वोट का प्रयोग कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो तब वोट करेगा जब कोई टाई हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट फॉर द इम्पीचमेंट। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज जो है, मतलब कहने का मतलब कौन सा काउंसिल या असेंबली जो भी है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन उसको हटाने इम्पीचमेंट में नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन से आर्टिकल है। तो आंसर आपको पता है 352 जो है वो है। अब देखिए बाकी जो है वो क्या है, 356 क्या है। 356 क्या है कि अगर स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर जो डायरेक्शन दे रखा है 256 और 257 में, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के लिए लीगल हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है रन नहीं कर पा रहा है और इसको जो है इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तीसरा है आर्टिकल 360, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। और स्टेट इमरजेंसी 356 है, यह प्रेसिडेंट रूल। तो क्लियर हो गया। इमरजेंसी की बात करेगा तो 352 और वही फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेगा तो 360। ये दो याद रखिएगा, इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे द पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एम्बेसडर ऑफ यूएसए, चाइना, टर्की, थाईलैंड अलॉन्ग विद द वाइस चांसलर टू जवाहरलाल नेहरू हीज। तो इसका आंसर हो जाएगा KR नारायणन। ठीक है, ये डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, आपको 3 चीज़ दिमाग में रखना। पहला चीज़ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो याद रखना कि स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है विद चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि PM को जोड़कर इसकी वैल्यू जो है 15% से ज़्यादा टोटल जो मेंबर है लोकसभा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सिंपल 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सा पोर्टफोलियो को होल्ड किए थे। तो आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर। आपको पता है इन्हीं के नाम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है समस्तीपुर में, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए याद क्या रखना है, 10th शेड्यूल, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल 102 ये बताता है एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में। ठीक है, एंटी डिफेक्शन एक्ट आपको पता है कि क्या है, मतलब कोई भी है जो मतलब क्या कहते हैं नेता वेता है और कोई भी गलत मतलब करके जो किसी भी चीज़ में मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो 10th शेड्यूल, 52वां अमेंडमेंट और आर्टिकल नंबर 102। पंचायती राज आपको पता है 73rd अमेंडमेंट, वही अगर पूछ देगा म्यूनसिपाल्टी तो क्या हो जाएगा, तो क्या बताएगा 74। ठीक है, अभी इसमें आपको पता है कि 3 टायर सिस्टम है, कौन दिया था, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी की बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी का 2 टायर था। ठीक है, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब पूछ रहा है कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड जो डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट में वो किसके अंडर आता है, तो आंसर हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसका आर्टिकल है 131, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है ओरिजिनल के, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये तो लैंड सीलिंग है तो इसका नहीं है। मैक्सिमम एज एमपी के लिए, लोअर हाउस के लिए, राज्यसभा लोकसभा, पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल है, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल बजट का कौन सा आर्टिकल है जिसको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, तो इसके लिए कौन सा है, तो आर्टिकल 112, ठीक है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ तो उसके लिए क्या, तो वो बिना किसी स्टेट से कंसेंट के, मतलब वो स्टेट्स के बिना पूछे भी वो काम कर सकता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। ये बिहार स्पेशल में भी पूछा गया, तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, ठीक है, तो रिलीजन के लिए कर सकता है, लाइफ के लिए कर सकता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ कर सकता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन इसके लिए नहीं कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश 2 सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो 104वां, ठीक है, 104वां जो था वो क्या था कि 2 सीट जो है वो पहले से जो है रिजर्व था एंग्लो इंडियन के लिए, अब उसको 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा दिया गया है, ठीक है। 243 जे जो है वो किस चीज़ के बारे में बताता है पंचायत में, तो याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर के, वही अगर के पूछ देता तो इलेक्शन, आई पूछ देता 243 आई तो फाइनेंस, ठीक है। 3 चीज़ याद रखिएगा, जे के आई, जे मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, के मतलब इलेक्शन, तो याद कैसे रखिए इलेक्शन, इलेक्ट तो मतलब के मतलब इलेक्शन, फाइनेंस मतलब आई तो एफ के बाद आई, तो आई मतलब फाइनेंस। 42वां अमेंडमेंट से कौन सा 2 वर्ड को लाया गया था, तो सेक्युलर और सोशलिस्ट, ठीक है। इन विच लोकसभा सीट वन ऑफ द इंडियाज पीवीटीजी सोमपेन ट्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट टू वोट इन द अप्रैल 2024, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, अंडमान निकोबार। अब पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्ट्रिक्ट एमपी टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वही वाला 102 पहला, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। 102 ए 1021A। कट मोशन के बारे में आपको पता है कि कट मोशन क्या होता है, तो रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, जैसे मानिए बजट ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा बजट दे दिया गया और उसमें अब बाकी जो भी अंदर में जो भी इस पर बहस हो रही है और उसमें जो है मतलब बजट को कम करने के लिए आ गया, तो उसी को बोला जाता है कट मोशन। तो ये 3 टाइप के होते हैं, आपको कमेंट में बताना है कि किस किस टाइप के होते हैं कट मोशन। एक में 1 रुपये कर दिया जाता है, एक में 100 रुपये टोकन वाला आ जाता है, ठीक है। पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, वो आप एक बार देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, तो अब उसको हटा दिया गया था 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो ये सिंपल सा है। Among the following who has been Speaker of Lok Sabha prior to his election as the President of India, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। इंडियन फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस दिन, तो 22 जुलाई 1947। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अभी मैंने आपको बताया था 91st के बारे में। 91st के बारे में आपको याद रखना, पहली बात तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। अब उसको कितना कम कर दिया गया, तो 15% तक, इसमें पीएम भी इंक्लूडेड है, ठीक है। कितने दिन में गवर्नर को जो है ऑर्डिनरी बिल को वापस करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसीडर के लिए, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। ये इसी पर जो था एक तमिलनाडु वाला गवर्नमेंट वाला जो था एजुकेशन पॉलिसी पे आया था, तो अब जो है उसको लिमिट दे दिया गया है 3 महीना। कौन डिसाइड करेगा डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली फॉर मैटर अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल, तो आंसर है स्टेट के लिए तो गवर्नर करेगा, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब को जो है मतलब कम्युनिटी, किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या वो चाहिए, तो इसके लिए इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स बिल्कुल सही, डिस्टिंक्टिव कल्चर बिल्कुल सही, साइनेस ऑफ द कंटेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज बिल्कुल सही, बैकवर्डनेस ये सही, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, तो ये चारों ही सही है, ठीक है। पूछ रहा है फंडामेंटल राइट हमने कौन से कंट्री से लिया था, आपको पता है यूएसए से लिया,
अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 17। नंबर ऑफ जो जज है हाई कोर्ट में, ठीक है, वो कौन डिटरमाइन करेगा, हाई कोर्ट में तो डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट में वो कौन डिसाइड करेगा, तो पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप, तो शेड्यूल ट्राइब एसटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। फिफ्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल आपको बताना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ शेड्यूल। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार जो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किस केस में बताया था, तो याद रखिएगा केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये मैच द फॉलोइंग आपको याद रख लेना है डायरेक्ट। ठीक है। कौन सा आर्टिकल बताता है कि स्पीकर को अलाउ करता है कि वो हाउस में अपने मतलब मदर टंग में जो है सो मातृभाषा में बोल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 120 सब क्लॉज 1। ठीक है। अब कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, इज ए 5 मेंबर बॉडी विच इज हेडेड बाय द CGI एंड कंप्राइज ऑफ 4 अदर मेंबर सीनियर मोस्ट जज सर्विंग इन द कोर्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम, बिल्कुल गलत। द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूस्ड बाय 1933 बाय PN भगवती, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। पूछा जा रहा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में क्या सही है। ठीक है। इट एडेड 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39A, 43 एंड 47A। इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो पहला सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी तो बिल्कुल सही है। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, गलत। ठीक है। फिर उसके बाद है इट एडेड न्यू DPSP, तो ये भी गलत, प्रेसिडेंट को देते सही है, तो हो जाएगा इसका आंसर 2 और 3। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो 2 और 3। कॉन्सिक्यूसेज ऑफ आर्टिकल 336 फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो ये लंबा ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द कनेक्शन द स्टेट, बिल्कुल सही है। ठीक है। मनी बिल अर्निंग पास बाय द लेजिस्लेचर, ये आप इस क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिएगा। सिक्किम बिकम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन विच ईयर, तो 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है। DPSP कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। ठीक है। पंचायत समिति जो काम करता है किस लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, आसान है ये। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या था, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो आपको याद रखना है कि 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, और उसका जो पहला प्रोग्राम था वो था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, वो 1953 में। इस दोनों को बिल्कुल याद कर लीजिए, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में। ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है कहाँ से है, तो ब्रिटेन से। वही पूछता इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से है, तो USA से। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लग गया, तो आपको पता है 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये सिंपल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के हैं, तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से किस चीज़ से कंसर्न है, रिलेटेड, कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बिल्कुल है, अपीलेट बिल्कुल है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एरा आ जाएगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्या, डिसीजन मेकिंग पावर्स, पंचायती राज की बात कर रहा है। सिस्टम हैज ए होल, बिल्कुल सही। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिल्कुल सही, जुडिशियल पावर नहीं। ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन। देखिए अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायती राज, तो 21 साल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 50 क्वेश्चन हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार देखिए, ये उन सभी के लिए आप एक बार PYQ टाइप है, आप इसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, तो आपको एक बार ये लगेगा कि हाँ हम हो जा रहे हैं, क्योंकि AEDO में मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है BPSC के ही क्वेश्चन के आसपास होंगे, क्योंकि ये लेवल 5 का है और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये लेवल 7 के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो इसी के आसपास ये मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर। ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू।